इंडिया जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है आर्मी की कैजुअलिटीज़ का। हमने भी को 3 दफ़ा गुज़िश्ता एक हफ़्ते में उनके वो जो सफ़ीर है उनको बुला के एहतजाज किया, उन्होंने भी किया। और उनका एक एहतजाज जो है वो तो बड़ा कमाल का था कि अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। भट्टी साहब, ये इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया? आप देखें कि जैसे जैसे अमेरिका की और चाइना की, बेशक वो कोरोना के इशू पे हो या किसी और मामले पे, ट्रेड के इशू पे हो, जब उनकी चपकश बढ़ेगी और चीन कहीं एंगेज होता है तो भारत इस दौरान ये मौके की इसकी तलाश में रहता है कि वो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाल सकता है। एक तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला हमारा CPEC का प्रोजेक्ट है, जिसको वो किसी हर सूरत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब ये गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो तब भी वो CPEC के प्रोजेक्ट को सिर्फ टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान जो है, वहां पे अशरफ गनी की जो हुकूमत है, लेकिन वहां काबिल का जो गठजोड़ है दिल्ली के साथ, वो बड़ा खौफनाक है। और वो एक ही वक्त में ये सारा काम करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। और इसमें हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में ज्यादा किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तो खैर वो एक आपने और बात की, लेकिन इन दोनों का जो गठजोड़ है ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इसका मकसद पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करना होता है। जो पाकिस्तान का जो मामला है, इसमें मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान, एक तो कंट्रोल लाइन के पार हमने हर तरह की मुदाखलत यहाँ से जो कश्मीरी मुजाहिदीन करते थे या कश्मीरी की तरफ से होती थी, उसको तो रोका ही रोका है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कश्मीर के जो हालात हैं उनको तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये प्रेशर कहीं भी काम नहीं आ सकता और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें पूरी कौम जो है, मैं ये समझता हूँ, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको बिलखुसूस इस सूरत हाल पर तवज्जो रखने की जरूरत है। अगर वो इस पे तवज्जो नहीं देंगे या भारत अगर कहीं मनमानी करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम आलमी कशीदगी एक देख रहे हैं, उसमें ये रीजन बिलखुसूस बहुत ज्यादा इन हालात के अंदर। देखिए रिजवान साहब, एक तो ये जो मौजूदा वबा की वजह से सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो इंतज़ामिया की मदद के लिए आई और शहरों के अंदर फ़ौज तैनात की गई, तो इन्होंने इसको गनीमत समझते हुए इन्होंने बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट शुरू की और दोनों तरफ से पहले से चूँकि डिप्लॉयमेंट थी, मज़ीद जो है वो आर्मर्ड भेजी और जो नेवी जो है उसको भी आगे बढ़ाया। और ये सारी सूरत हाल जो है इसके इनके मकासद जो है वो आपको फरवरी से अंदाज़ा है कि उस वक्त जो इन्होंने एपिसोड किया, आज इन्होंने सिविलियन आबादी के बड़े रैंक के लोग गए मारे गए हैं। फायरिंग भट्टी साहब, काफ़ी बड़े रैंक के लोग मारे इनके उसमें ये बड़े रैंक के लोग कर्नल, मेजर और नीचे जो एहलकार हैं, 3 अलग अलग वाक़यात में मारे गए हैं। अब देखें, इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाने के ऊपर रखा हुआ है। आज 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1 खातून, 1 बच्चा और 4 सिविलियन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं इनकी शेलिंग और फायरिंग से, जिसके ऊपर तलबी भी हुई। जो सीनियर नाज़मुल अमूर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इनकी कल जो है वो एयर मूवमेंट भी देखी गई और ये हमारी नहीं, ये बाहर से रिपोर्ट जनरेट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वहाँ पे नकल हरकत जो है वो कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। फिर इनके लिए जो सबसे पहले इन्होंने जो प्लान किया था कि हम नादर्न एरियाज़ के ऊपर जो है वो करेंगे अटैक, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये कई महीने पहले की बात है। अब वो उस वक्त हो नहीं सका, अब दोबारा ये उसी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है रिजवान अली साहब, जिसमें अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है।
इसके ऊपर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो रोल बनता है कि वो ये सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करते हुए अपनी जो है वो रोल इसके ऊपर अदा करे। अगर दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं और अगर रीजन का अमन ख़राब होगा तो यकीनन सिर्फ हमारे रीजन का नहीं होगा, फिर इससे दुनिया पूरी जो है वो मुतासर होगी और उस इकनॉमिकली भी मुतासर पहले भी है, मजीद होगी। तो ये वो सूरत हाल है रिजवान रईस साहब। इसके ऊपर पाकिस्तान को भी गो के हमारी अफवाज जो है वो अलर्ट है, इस सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को भी इसके ऊपर अब जो है वो एक जज्बे और एक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल है और इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं।